कई योजनाओं को पैसा देगी यूपी सरकार। अनुपूरक बजट के जरिए पैसा देगी यूपी सरकार। 28 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र। किसानों के लिए अनुपूरक बजट में होगी विशेष व्यवस्था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर तैयारी कर जुटी है और 5 राज्यों के चुनाव के बाद यूपी पर बीजेपी करेगी विशेश फोकस। दिसंबर तक प्रदेश संगठन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राजस्थान का दौरा आज। धौलपुर और भरतपुर जिले में करेंगी जनसभाएं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। 5 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे राम मंदिर के अक्षत। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के 7.5 लाख कार्यकर्ता 15 करोड़ हिंदुओं तक पहुंचाएंगे श्री राम का निमंत्रण। 10 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी में 2 रेल हादसा। अधिकारियों की टीम जांच करने इटावा पहुंची। 27 घायल यात्रियों का चल रहा इलाज। कानपुर में प्रदूषण ने बढ़ा दिया आंखों के मरीज। ओपीडी में 15% मरीजों में हुई वृद्धि। आंखों में लालिमा और जलन शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई है जहां पर कई योजनाओं को पैसा देगी यूपी सरकार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अनुपूरक बजट के जरिए यूपी सरकार पैसा देगी। अहम खबर आपको हम बता दें, कई योजनाओं को यूपी सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। 28 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र। तो 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र की हो रही शुरुआत और अनुपूरक बजट की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कई योजनाओं को यूपी सरकार पैसा देगी। तो कई योजनाओं को यूपी सरकार देगी पैसा। किसानों के लिए यहां पर विशेष बजट की बात और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी। तो मुफ्त बिजली देने की भी तैयारी आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गन्ना मूल्य वृद्धि को भी मिल सकता है बजट। तो गन्ना मूल्य वृद्धि को भी बजट मिल सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। गन्ना मूल्य वृद्धि को भी बजट मिल सकता है और कई योजनाओं को पैसा देगी सरकार। 40,000 करोड़ के करीब बजट पेश कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा हुआ है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर एससीआर बनाने को भी बजट में होगा प्रावधान। तो एससीआर बनाने को भी बजट में प्रावधान होगा। आम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर अनुपूरक बजट के जरिए पैसा देगी यूपी सरकार। और 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो 28 नवंबर से हो रही शुरुआत और अनुपूरक बजट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो अनुपूरक बजट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर कई योजनाओं को पैसा देने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 40,000 करोड़ के करीब का बजट पेश कर सकती है सरकार। तो 40,000 करोड़ के करीब का बजट सरकार पेश कर सकती है। गन्ना मूल्य वृद्धि को भी बजट मिल सकता है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 40,000 करोड़ के करीब का बजट सरकार की ओर से पेश किया जा सकता है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अनुपूरक बजट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और किसानों के लिए अनुपूरक बजट में होंगी विशेष व्यवस्थाएं। तो किसानों के लिए यहां पर विशेष व्यवस्थाएं किए जाने की बात। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी। यह हम खबर आपको हम बता दें। गन्ना मूल्य वृद्धि को भी बजट मिल सकता है। तो गन्ना मूल्य वृद्धि को भी मिल सकता है बजट। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कई योजनाओं को सरकार पैसा देगी। आम खबर आपको हम बता दें जहां पर सरकार कई योजनाओं को देगी पैसा। यूपी वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा हुआ है।
तो यूपी वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई योजनाओं को यूपी सरकार देगी पैसा। अनुपूरक बजट के जरिए यूपी सरकार पैसा देगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र की हो रही शुरुआत। तो 28 नवंबर से सत्र की शुरुआत हो रही है। अनुपूरक बजट की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। और एक और अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख करते हैं, जहां पर बीजेपी ने भेजे हर लोकसभा में विस्तारक और मांगी सबकी रिपोर्ट। तो बीजेपी की ओर से अहम कदम उठाया गया है, जहां पर विस्तारक भेजे गए हैं और सबकी रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुट गई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। विस्तारक यूपी की सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे। तो यूपी की सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे विस्तारक। और यह हम खबर आपको हम बता दें। और 5 राज्यों के चुनाव के बाद यूपी पर बीजेपी विशेष फोकस करने वाली है। तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद यूपी पर बीजेपी करेगी विशेष फोकस। विस्तारक यूपी की सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे। अहम खबर आपको बता दें। और दिसंबर तक प्रदेश संगठन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो दिसंबर तक प्रदेश संगठन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर। बीजेपी ने भेजे हर लोकसभा में विस्तारक और सबकी रिपोर्ट मांगी है। तो हर लोकसभा में विस्तारक भेजे गए और सबकी रिपोर्ट मांगी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर की तैयारियों में जुट गई है। तो जमीनी स्तर की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर विस्तारक तो यूपी की सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे। तो यूपी की सभी सीटों पर जाकर जमीनी रिपोर्ट देंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 5 राज्यों के चुनाव के बाद यूपी पर विशेष फोकस की बात सामने आई है। तो यूपी पर विशेष फोकस की बात सामने आई है और दिसंबर तक प्रदेश संगठन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी आपको हम बता दें। कई योजनाओं को यूपी सरकार पैसा देगी। अनुपूरक बजट के जरिए पैसा देगी यूपी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पवन तिवारी हमारे साथ में से खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और बताया जा रहा है कि कई योजनाओं को सरकार पैसा देने वाली है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यह अनुपूरक बजट जो है किसानों के लिए ज्यादा इसमें किसानों को ज्यादा इसमें जो है ध्यान दिया जाएगा। चाहे बात की जाए गन्ना किसानों की, तो उनका जो बकाया मूल्य है उसको भरपाई के लिए और जो फ्री बिजली देने की बात कही गई थी किसानों के लिए, उसके लिए भी अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये किसानों को लुभाने के लिए बजट है, अनुपूरक बजट है। किसानों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। बात चाहे बिजली की हो, चाहे जो है उनके बकाया गन्ना दरों की हो, या जो है किसान बीमा राशि की हो, तो इन सभी राशियों में बढ़ोतरी की जाएगी। और अनुदान जो अनुपूरक बजट आ रहा है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। जिस तरह से ये लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए अनुपूरक बजट कहीं ना कहीं जो किसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो किसान है वही 2024 के लोकसभा चुनाव के नैया पार लगाएंगे, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लाएगी और उसमें किसानों के जो वादे किए थे सारे, उनको पूरा करने के लिए बड़ा जो है हिस्सा जो है किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों के लिए बड़ा हिस्सा खर्च किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इस दांव से आम जनता पर बड़ा असर पड़ने वाला है। पवन जी बिल्कुल, जिस तरह से ये अनुपूरक बजट आएगा और इसमें करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो
जब किसान इससे लाभान्वित होंगे, उसके साथ ही अन्य योजनाओं में ये अनुपूरक बजट खर्च किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी राहत मिलेगी, जिससे जो किसान है उनका जो अभी गन्ना मूल्य का बकाया पड़ा हुआ है, तो अगर जब वो पैसा इनको मिलेगा तो उससे आम जनमानस में भी जो है खुशी आएगी, और जो ये बजट है उससे और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने में पूरी सहायता मिलेगी। तो ये अनुपूरक बजट काफी महत्वपूर्ण है, और तो कुल मिलाकर जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। इस बजट से आम जनता को राहत मिलने के साथ ही साथ किसानों को काफी फायदा होगा, जिससे जो चुनाव है उसमें काफी ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इसका काफी फायदा भी मिल सकता है। और देखिए, अब बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अब जमीनी स्तर पर लोगों से कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का करना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया है। और खास तौर पर यूपी की बात करें, अगर यूपी में ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो यूपी क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है, यूपी की राजनीति से देश की राजनीति में भी दशा और दिशा तय होती है, इसलिए साफ तौर पर 24 में इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। पवन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जो दिल्ली की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर 80 से अधिक लोकसभा की सीटें हैं, तो सभी जो पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। उसी कड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा चुनाव की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बात की जाए जो है लोकसभा चुनाव के लिए, तो लगातार उनकी पार्टी बैठकें कर रही है, रणनीति बना रही है, साथ ही साथ हर लोकसभा क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक भेजने की बात भी सामने आई है, और सभी समाजों के सम्मेलन भी करवा रही है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी लगातार प्रयासरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने का वो पूरा हो, इसके लिए वो हर तरह का संभव प्रयास कर रही है। बात ये अनुपूरक बजट की हो या जो है इससे पहले कानून व्यवस्था की हो, सभी में जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरी तरह प्रयासरत है कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 100% रिजल्ट मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो कई योजनाओं को यूपी सरकार पैसा देगी, गन्ना मूल्य वृद्धि को भी बजट मिल सकता है। अहम खबर आपको हम बता दें, और 40,000 करोड़ के करीब का बजट पेश कर सकती है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसआर बनाने को भी बजट में प्रावधान होगा, यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से कई योजनाओं को यूपी सरकार पैसा देगी, तो कई योजनाओं को यूपी सरकार देगी पैसा, अनुपूरक बजट के जरिए पैसा देगी यूपी सरकार, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 28 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र, तो 28 नवंबर से सत्र शुरू हो रहा है और अनुपूरक बजट की तैयारियां भी बेहद तेजी के साथ में कर ली गई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी को यहां पर बताया जा रहा है सबसे बड़ा फायदा भी मिलने वाला है, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की तैयारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने की कार्रवाई, वक्फ की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का मामला। पत्नी आफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बोर्ड ने तलब किया और वक्फ की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। तो अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्तार की पत्नी को बोर्ड ने तलब किया है। पत्नी आफशा अंसारी को 1 दिसंबर को बोर्ड ने तलब किया, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, मुख्तार की पत्नी को वक्फ बोर्ड ने तलब किया। वक्फ की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
और गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला है। ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें और तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चंदीपुर गांव का है ये पूरा मामला। गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है और ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला है। गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है और ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तरफगंज थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव का ये पूरा मामला है और गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। तो हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तरफगंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव का ये पूरा मामला है। गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तो हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। ट्रैक्टर पर सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तरफगंज थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, गोंडा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। आगरा से है अगली खबर, जहां पर एमपी चुनाव को लेकर दोनों प्रदेशों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रथम चरण के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में होगा मतदान। यूपी आगरा की सीमाओं पर ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। दोनों प्रदेशों के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीमाएं सील कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस फोर्स तैनात, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और पनाहट उस्सेत चंबल नदी घाट का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीमाएं सील किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस फोर्स तैनात, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और पनाहट उस्सेत चंबल नदी घाट का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और आगरा से खबर है, तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यूपी आगरा की सीमाओं पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। दोनों प्रदेशों के पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीमाएं सील की गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर विशाल आयोजन। बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। लगभग 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मंत्री जयवीर सिंह। 3 दिनों तक चलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यक्रम। तो 3 दिनों तक कार्यक्रम चलने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह।
और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लगभग 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मंत्री जयवीर सिंह। बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में जाएंगे और कार्यक्रम में शामिल होने पर मंत्री जयवीर सिंह पहुंचेंगे। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, लगभग 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मंत्री जयवीर सिंह। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर यहां पर बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी है और कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। तो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और लगभग 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मंत्री जयवीर सिंह। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी है। तो जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी, फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। और लगभग 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे जयवीर सिंह। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी, इसमें मंत्री जयवीर सिंह के पहुंचने की बात सामने आ रही है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से खबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर विशाल आयोजन, बच्चा पार्क स्थित जिमखाना मैदान में विशाल आयोजन की तैयारी, अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।